आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। इससे कबल हमने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने पेपर थर्ड के बारे में बात की थी, जो सबका जनरल पेपर होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से जो है वो पेपर भर रहे हों। और उसके बाद हमने बात की थी जो मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का, और वो है हमारा मेन सब्जेक्ट उर्दू। तो उसके रिगार्डिंग भी जो है मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस सेशन में जो है वो काफ़ी सारी अहम बातें जो है वो बता चुका हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, और उसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन उर्दू सब्जेक्ट फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो पहले भी बात कर चुके हैं। हालांकि अगर किसी बच्चे ने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने तरतीबवार जो है वो अपलोड की हुई है। पहले हमने जनरल पेपर के बारे में बात की थी, जो आपका थर्ड पेपर होता है, जिसमें आपसे जो है वो 50 नंबर के जो सवालात आते हैं, और जो सवालात की तादाद है वो 100 होती है। इसके अलावा उर्दू का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बात की थी, जो 75 नंबर का आता है, और उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज की जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पेपर सेकंड की। उसमें भी जो है वो 75 नंबर के सवाल आते हैं, और सवालों की तादाद होती है तकरीबन 150। जैसे ही आप लोग इसे स्क्रॉल करेंगे तो इसके नीचे जो है वो पूरी जो है वो तरतीब दी गई है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की भी दी गई है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन की भी दी गई है, सारी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। हालांकि ये सिलेबस मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर जो है वो ये PDF को फराहम कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी जो है वो हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है, और वो भी OMR शीट पर, जिसके लिए आपको जो है वो 75 नंबर दिए जाएंगे, और उसमें जो है वो आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा। और इसमें जो है वो एक ख़ास बात याद रखने वाली है कि इसमें जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी जो होती है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो इसलिए जो है वो आप लोग इन सब बातों का ध्यान में रख के ही क्या करें, तैयारी करें। अब तैयारी करने के लिए आपको जो है वो सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है, निसाब की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो पहला पेपर है, यानी कि जो हमारे मेन सब्जेक्ट है उर्दू, उसका जो पहला पेपर है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही। आज हम लोग बात करेंगे पेपर सेकंड की, जो एक ही दिन में होता है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों जो है वो आपके एक ही दिन में होते हैं, लेकिन शिफ्ट जो है वो अलग अलग होती है। लास्ट ईयर या गुज़िश्ता साल तो इसी तरह से हुआ था। अभी तक तो कोई नया अपडेट नहीं है, जैसे ही उसका कोई नया अपडेट आएगा आपको जो है वो उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं सिलेबस के हवाले से, जिसमें हमारी जो है वो पहली यूनिट है। पहले पेपर में भी 5 यूनिट हैं, और दूसरे पेपर में भी जो है वो 5 यूनिट हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ उर्दू प्रोस, यानी कि उर्दू नस्र के हवाले से काफ़ी सारे मुख्तलिफ सिन्फ हैं, उस पर जो है वो आपको गुफ्तगू करनी है या उसके हवाले से आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे कदीम दास्तान होती है सिर्फ नस्र में, उसके बाद नॉवेल, अफसाना भी आता है, और ड्रामा। तो ये जो है वो पॉइंट 1 में दिया गया है यूनिट फर्स्ट में। इसके अलावा आपके पास शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम लोग मुख्तसर अफसानचे कह देते हैं, इसके अलावा इंशाइया आ जाते हैं, और इसके बाद बायोग्राफी यानी कि सवाने के हवाले से भी आपको एग्ज़ाम के हवाले से पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास खतूत निगारी, इंशाइया, तज़किरा निगारी और खाका निगारी। ये जो है वो अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र को जो है वो दोनों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है यूनिट फर्स्ट में। इसके अलावा यूनिट सेकंड में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर आपको बताना है उर्दू प्रोज इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का मुराद होता है शुमाली हिंद में जो है वो आपको उर्दू अदब के हवाले से बात करनी है। और अगर हम बात करें नस्र की, तो उर्दू में जो है वो नस्र जो शुरू होती है, ख़ास तौर पर वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही जो है वो इब्तिदा मानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली कॉलेज है, और फिर उसके बाद अलीगढ़ तहरीक, जिसे हम लोग अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से भी जो जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शुमाली हिंद में उर्दू अदब का जो इर्तिका बताना है, और वो भी नस्र के हवाले से पॉइंट 2 में या यूनिट 2 में। इसके बाद आती है आपकी यूनिट 3, सोशल रिफॉर्मेट एस्पेक्ट्स ऑफ उर्दू लिटरेचर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उर्दू अदब में क्या क्या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो नई ईजाद हुई, क्या क्या जो है वो इसमें रिफॉर्म्स हुए, उसके हवाले से बात करना है। जैसे आपको पता है 1857 की गदर के बाद जो है वो किसका दौर शुरू होता है, वो होता है क्लासिकी अदब का जो है वो दौर
शुरू होता है 1857 के बाद। यहीं पर आप लोग देखते हैं सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की इब्तिदा होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप लोग देख सकते हैं सहाफ़त यानी कि जर्नलिज़्म का भी जो है वो आगाज़ होता है। और आपको मालूम होगा कि 1836 या 1837 के आसपास जो है वो उर्दू अदब में जो है वो सहाफ़त का आगाज़ देखने को मिलता है। हालांकि बाज़ मरतबा जो है ये 1822 में चले जाते हैं, जब कलकत्ता से जो है वो उर्दू सहाफ़त के नमूने हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो हमारा पॉइंट नंबर 2 है यूनिट 3 में, जिसमें आपको रोल ऑफ उर्दू पोइट्री इन फ्रीडम मूवमेंट यानी कि भारत की आज़ादी में या भारत को आज़ाद कराने के लिए किन किन शोरा ने अपनी उर्दू पोइट्री दी। जैसे हज़रत मोहानी का नाम आपको पता है, फैज़ अहमद फैज़ का नाम पता है, मजरू सुल्तानपुरी का नाम पता है, और भी बहुत सारे दिगर शोरा हैं जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट पे क्या कही है, नज़में कही हैं। तो उनके हालात ज़िंदगी, उनकी अदबी खदमात और उनकी शायरी की खसूसियत जो है वो आपको याद रखनी है और उसी से आपको एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है, जो लास्ट है पॉइंट 3 का, वो है हमारा प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़, इर्तिका, और उसमें जो शामिल शोरा हैं उनके हवाले से बात करनी है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें हमें बात करना है उर्दू प्रोज यानी कि फ़िक्शन के हवाले से, यानी कि जो चीज़ क्या होती हैं, फ़िक्शंस होती हैं, जिसमें हमें दास्तान, नावल और शॉर्ट स्टोरी के हवाले से जो है वो क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो दास्तान को जो है वो एक तरीके से स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी कि आपको कौन कौन से दास्तान पढ़नी है। सबसे पहले दास्तान है जो उर्दू की सबसे मशहूर दास्तान में शुमार होती है, बागो बहार, और उसके जवाब में लिखी गई है फ़साने अजाइब। ये आपको जो है वो पूरी मुकम्मल पढ़नी है। इसके अलावा नावल है तौबतन नसूह का, जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है। इसके अलावा उमराव जान अदा है, और इसके अलावा जो है वो गोदान है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है। ईयर वाइज भी पढ़नी है कि जैसे बागो बहार कब लिखी गई, 1802 में लिखी गई, 1803 में शाये हुई। फ़साने अजाइब आपको पता है 1824 में लिखी गई। तौबतन नसूह 1874 में लिखा गया। इसके अलावा उमराव जान अदा 1899 में लिखा गया। इसके अलावा गोदान 1936 में लिखा गया। तो इस तरीके से कहाँ पर शाये हुआ, कब शाये हुआ, किसने मुरतब किया, क्या खसूसियत हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको नावल में जो है वो पढ़नी है। और दिगर सिन में भी जो है वो आपको इसी तरीके से डीपली पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कोई यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जिसका ग्रेड पे ही कितना है, ए है, जो आपको जो है वो ए गजेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में रखता है, जिसकी सैलरी तकरीबन 1.5 से या 1.25 लाख के आसपास जो है वो बनती है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे, अभी जो है वो 8th पे कमीशन जो है वो लगने वाला है। तो इस सैलरी में जो है वो तकरीबन बहुत अच्छा जो है वो उछाल देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका फिटमेंट रेट क्या चल रहा है। तो जैसे ही फिटमेंट रेट जो है वो डिसाइड हो जाएगा, तो जो है वो आप क्या हो जाएंगे, एक अच्छी खासी जो है वो सैलरी पा पाएंगे। अगर आप लोग अभी से मेहनत करेंगे तो 2025 में जो है वो इंशाल्लाह आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ बैच से जुड़ना चाहता है तो ये नंबर है 9045220432। 26 जनवरी से जो है ये आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं रोशन बैच में। तो आप लोग जो है वो अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और रोशन बैच लिख के जो है वो हमें व्हाट्सअप कर देंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरी की। इसमें जो मुंशी प्रेमचंद का वारदात है, जिसमें 13 अफसाने जो हैं वो शामिल हैं। आपको सारे के सारे अफसाने जो हैं वो पढ़ने हैं। इसके अलावा अन्नदाता जो है वो कृष्ण चंद्र का है, और मंटू के नुमाइंदा अफसाने ये भी जो है वो आपको कवर करना है। इसमें जितने भी अफसाने हैं उनके किरदार, उनकी कहानी, उनकी खसूसियत जो है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट यूनिट है हमारी यूनिट 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रोज के हवाले से, क्योंकि जो उर्दू का पहला पेपर है उसमें सारी की सारी क्या है, पोइट्री है, और यहाँ पर जो है वो सारी की सारी नसर है यानी कि प्रोज है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ नॉन फिक्शन दिए गए हैं, जिसे हम लोग गैर अफसानवी नसर भी कहते हैं, जिसमें नारंग ख्याल आ जाता है मौलाना आज़ाद का। इसके अलावा इंतखाब मेहंदी अफादी का आ जाता है, इसमें पब्लिश बाय भी लिखा हुआ है यूपी उर्दू अकेडमी। इसके अलावा मज़ामीन सर सैयद, जिसमें जो तकरीबन 30 या 32 जो है वो अफसाने हैं, वो मजमून है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ गुज़रा हुआ ज़माना, उम्मीद की खुशी, ईदगाह, और भी बहुत सारे मज़ामीन हैं सर सैयद के। इसके अलावा यादगार गालिब, ये आपको पता है सवाने हैं जो हाल ही ने लिखी है। इसके अलावा गुबार ख़ातिर, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमूआ है। इसके अलावा मज़ामीन रशीद, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या है, इंशाइयों का मजमूआ है। इसके अलावा आब गम, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का क्या है, इंशाइया है। तो इसमें जितने भी इनके मज़ामीन हैं, जितने भी इनके इंशाइया हैं, वो सारे जो हैं वो आपको पढ़ने हैं।
तो इन सारी चीज़ों को आप लोग तरतीब वाइज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उर्दू जितना ज़रूरी है उतना ही जो है वो पहला पेपर और पेपर 2 ये दोनों ही क्या हैं, बहुत अहम है। लेकिन इनके अलावा भी जो थर्ड पेपर है जिसमें राजस्थान स्पेशल आता है, तो उस पर भी जो है वो आप लोग अभी से नज़रसानी करना जो है शुरू कर दें, क्योंकि गुज़िश्ता साल में काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सिर्फ उर्दू में ही अच्छा स्कोर किया, थर्ड पेपर में जो है वो कमज़ोर रह गए। तो ये गलतियाँ आप लोग ना दोहराएं, तो इसलिए आप लोग जो है वो अपनी तैयारी में अभी से जो है वो लग सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो ये नंबर दिया गया है 9045220432, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।